They were पाकिस्तान पर भड़क रहे डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान तब का है जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो पाकिस्तान की सांसें थोड़ी चलनी शुरू हुई, लेकिन अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने ऐसा ऐलान कर दिया है। धमकियां आ रही हैं तो धमकी तो नए साल पे उसने सुबह उठते ही ट्रंप ने दे दी। पहला हमारा नाम लिया, उसके बाद ईरान का लिया। नॉर्थ कोरिया पे भी वो यही बात कर रहे हैं। तो क्या हमारा वो काम नहीं है जो बगदाद में उस वक्त हलाकू खान जा रहा था? हम उसी काम में नहीं लड़े हुए पाकिस्तान के तौर पे बतौर कौम? हम क्या नैरेटिव दुनिया को दे रहे हैं? हमारे यहाँ कोई बैठ के बात करने वाला नहीं है क्या? हमने किसी की इज्जत छोड़ी है कि हम किसी जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं कि ये बयानिया पार्लियामेंट बनाएगी, या ये बड़े लोग मिल के सारी जो हमारी एग्जेक्टिव आइडिया है, हमारी फौज है, ये कहीं बैठ जाएंगे, बैठ के नेशनल इश्यूज के ऊपर तय कर लेंगे? हमने सबके कपड़े उतारे हैं, सबको गंदा कर रहे हैं। हम कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? अमेरिका ने जो धमकी दी है, IMF, वर्ल्ड बैंक सब उसके कंट्रोल में है। हम सब कर्जों पे चलते हैं। हम अपना बयानिया जब तक अपने घर में ठीक नहीं करेंगे, हम हमारी कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ। US इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को मिटा दूंगा। राष्ट्रपति के डेमोक्रेट पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम राष्ट्रपति में सरकार में आएंगे तो पाकिस्तान को मिटा देंगे, पाकिस्तान के फंड सब बंद कर देंगे। पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तानी मीडिया में कह रहे कि राष्ट्रपति बाइडेन बनना नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप बनना नहीं चाहिए। जिसको कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए, ओबामा से और मुझसे कुछ सीख लेना चाहिए, वो है ट्रंप है। क्योंकि उनकी नज़र में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान से अच्छी निकल सके। कोई कुछ कभी कभार वो कहते हैं कि वी आर टर्निंग अ न्यू लीफ। आपको पता है उनकी ट्वीट्स कितनी मशहूर होती हैं, लेकिन अब जो रीसेंट ट्वीट आई है वो तो बड़ी ऑफेंसिव, पूरे पाकिस्तान ही ऑलमोस्ट ऑफेंड ही हो गया। थोड़ा सा हम आपको बताना भी चाहते हैं। और इस पे ठाक ऑफेंसिव है, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि बस उन्होंने बिना सोचे समझे पहले साल के पहले दिन इस तरह की ट्वीट करती है, ये बिना सोचे समझे इस तरह के वाकयात नहीं हुआ करते हैं। अगर दुनिया की सुपर पावर का सदर जो है वो इस तरह की ट्वीट कर रहा है नए साल के पहले, जाहिर है कि उसके पीछे सोच विचार का अमल भी। थोड़ा सा बैकड्रॉप देते हैं और फिर हम बात करेंगे इसमें मजीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जामात की बारिश कर दी है और ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा। पाकिस्तान को 15 साल में $33 अरब इमदाद देकर बेवकूफ़ी की है। ये भी उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा। पाकिस्तान अमेरिकी रहनुमाओं को बेवकूफ़ समझता रहा है। बिल्कुल जी, ये अल्फाज उन्होंने अपनी ट्वीट में इस्तेमाल किए हैं कि पाकिस्तान अमेरिकी रहनुमाओं को क्या बेवकूफ़ समझता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करता है, जिनका अमेरिका अफगानिस्तान में पीछा कर रहा है। पाकिस्तान का ताबुन ना होने के बराबर है, और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। #नो मोर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारत को खुश करने के लिए अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने पाकिस्तान को मिटाने की कसम खा ली है। ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए जाएं और भारत को 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया जाए। हमने इस खबर के बारे में कुछ जानकारियां आपको पहले भी दी थी, लेकिन आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो बेहद शानदार है। अमेरिका इस बार पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी निपटाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मार्को रूबियो ने अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया। इस बिल को अमेरिका भारत डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट का नाम दिया गया है। इसी बिल में भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों का नाम लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। पहले भारत के बारे में 2 लाइनें देख लीजिए, उसके बाद आपको पाकिस्तान की बर्बादी पढ़कर सुनाएंगे। मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को उतनी ही ताकत और सम्मान दिया जाना चाहिए जितना हम जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नाटो देशों को देते हैं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करनी चाहिए। इसके बाद बिल में लिखा गया कि अगर भारत रूस से हथियार खरीदना चाहता है तो भारत को रूसी हथियार लेने दिए जाएं। भारत को प्रतिबंधों की धमकी देना सही नहीं है। बताइए एक अमेरिकी सांसद अपने बिल में क्या क्या बातें लिख रहा है। अब आपको पाकिस्तान की मौत का फरमान पढ़वाते हैं। इस बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। अमेरिका में चुनावों से पहले पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका और क्या लगेगा। अमेरिकी सांसद खुलेआम संसद में बिल पेश करके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान हमेशा से वो देश रहा है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान, भारत, चीन और ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया था। लेकिन अब भारत के बढ़ते रुतबे के चलते अमेरिका को अपनी पाकिस्तान पॉलिसी बदलनी पड़ रही है। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। भारत के लोग जो गलतियां हम करते आए, मौजूदा हुकूमत को अगर आप देखें तो 4 साल तक, 4.5 साल तक तो हमारा वजीरे खारजा नहीं था। जो इतनी स्पेस आप देते हैं गैर दुनिया को, और स्पेस में जो कुछ वो बोलते रहे उसको हमने चेक नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं किया। अब तो हम जवाब देने शुरू हो गए। हमारे इस वक्त जो वजीरे खारजा हैं वो जवाब देते हैं, और वजीरे खारजा एक अपना स्टेटस है, उनकी एक अपनी प्रोटोकॉल है। हम कह रहे थे कि जी
ठीक है हमारा दफ्तर खारजा ये काम कर रहा है, तो दफ्तर खारजा से कभी आपने इस तरह के जवाब जो वो सुने? इसमें आपने स्पेस दे दी, अमेरिका को भी स्पेस दे दी, हिंदुस्तान को स्पेस दे दी, हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करता रहा, अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहा, पूरी दुनिया को वो ये मनवाने में कामयाब हो गए कि असल दहशतगर्द पाकिस्तान है, भारत नहीं है। जबकि हमें मालूम है कि दहशतगर्दी तो भारत करवाता रहा और आज भी करवा रहा है, अफगानिस्तान के जरिए करवा रहा है, बलूचिस्तान के जरिए करवा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें पहले अपना रास्ता उसका तयन करना होगा। हम कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, मगर क्या हमारा जो अमल है वो उसके मुताबिक है? हम तो हर उनकी बात के ऊपर जैसे मैंने कहा कि हुक्म बजा लाते हैं, तो हमें अब जवाब देना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। फौरी तौर पर हमें अपनी लॉबिंग बाहर की दुनिया में बढ़ाने की जरूरत है, खासकर अमेरिका में, वहाँ कांग्रेस में, वहाँ सेनेट में, जो कि भारत पिछले कई साल से कर रहा है। तो अगर हम ये इकदाम हम करेंगे तो फिर हम उनका लहजा दुरुस्त कर सकते हैं। और जो जवाब हम दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आज नो मोर है पाकिस्तान की तरफ से, और खुद 15 साल से दहशतगर्दी अफगानिस्तान में वो करवा रहे हैं। और जो पैसों के हिसाब किताब की बात है, हमने तो आज तक उनसे कोई हिसाब ही नहीं किया। उनकी नेटो की सप्लाई लाइन मुफ्त में आती रही, हमने पूछा नहीं। तो अगर हिसाब किताब करना है तो फिर मेज पे आ जाए। इसलिए हमें बिल्कुल मेज पे बिठा के बात करने की जो है वो अब जरूरत है। हमें हर चीज वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा बोलना नहीं आता, मदद कर दीजिए, सीख जाऊंगा।